नमस्कार दोस्तों, मैं कोयल आप सबका सत्य उजागर न्यूज 92 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में छठ का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन से ये त्योहार शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 4 दिन तक चलता है। इस पर्व में महिलाएं अपने संतान के लिए, उनकी लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए करीबन 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है। इसलिए इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि ये महापर्व नहाय खाए से शुरू होता है और चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देने से समाप्त होता है। ये पर्व बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लोकप्रिय है, परंतु अब मात्र बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे ही राज्यों में मात्र ये प्रचलित नहीं है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में मां छठ मैया के श्रद्धालु और उनके व्रती इस पूरे भारत में जहाँ कहीं भी स्थित है, उन सभी जगहों पर ये छठ का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। वैसे ही एक स्थान पर हम आज मौजूद हैं। हम आए हैं अहमदाबाद के भवानी नगर विस्तार में, जहां पर छठी मैया के श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ छठ के पर्व का आयोजन किया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार उन्होंने आयोजन किया है और उनका क्या कहना है। हम लोग आए हुए हैं अहमदाबाद के भवानी नगर विस्तार में, जहां पर छठ के पर्व का आयोजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आयोजन किया गया है। तो मैं कैमरामैन से निवेदन करना चाहूंगी कि आप दिखाइए यहाँ पे कि किस प्रकार से इन्होंने यहाँ कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है, जिसमें महिलाएं खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ दे सकती है, सूर्य देवता की पूजा कर सकती है। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि फूलों से कितना अच्छा यहाँ पे छठ पूजा ऐसा लिखा है और सजाया गया है पूरे वातावरण को। और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एक फोटो लगी है छठी मैया की, जिसमें छठी मैया को दिखाया गया है और उनकी पूजा की गई है। और यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी है जो कि सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए तैयारियां कर रही है। और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि ये आयोजन जिन्होंने किया है उनका पोस्टर लगा हुआ है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है, क्योंकि अगर हम गांव इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे पूजा के लिए बड़े बड़े तालाब आसानी से मिल जाते हैं, जिनमें खड़े होके महिलाएं पूजा कर सकती है, सूर्य देवता को अर्घ दे सकती है। लेकिन वो इस शहरी विस्तार में मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े तालाब हर जगह मिल पाना संभव नहीं है। इसलिए इन्होंने गड्ढा खोद के उसमें पानी भर के ये कृत्रिम तालाब का निर्माण किया है, जिसमें महिलाएं खड़े होकर पूजा कर सकती है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हम जान लेते हैं कि यहाँ पे ये छठ का पर्व ये लोग कब से मना रहे हैं और इस पर्व को मनाने के पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या क्या है। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम पटेल दीपक है। तो दीपक जी, यहाँ की जो ये पर्व है, जो छठी मैया का जो पर्व बना रहे छठ पर्व, ये कब से मनाया जा रहा है? ये जो छठ मैया का जो पर्व है, ये बिहार का है। जो हम लोग, मैं खुद बिलोंग करता हूँ बिहार से, ठीक, गोपालगंज जिला है, बिहार का रहने वाला हूँ। जो मेरे दादा दादी थे उनके पहले वो बनाते थे, वही अपने शुरुआत की है वहाँ से। और उसके बाद अपने जैसे बात करें, बीच में जो बेटे में मम्मी वो अभी कर रहे कुछ 5-6 साल से, और इसके पहले भी ग्रुप में हमारे लंबे टाइम से चल ही रहा है। और ये छठ पूजा का कारण जो है हम बताएं तो जैसे मम्मी का कहना होता है, हम लोग ने सुना है, इसमें ये कहते हैं जैसे कि अपने बच्चे के लिए, लंबी उम्र के लिए, और जो फादर हमारे होते हैं उनके लंबे उम्र के लिए, सब चीज़ के लिए व्रत किया जाता है। और घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। आजू बाजू में सब भी आते हैं, उनको भी और अच्छा लगता है, और आगे तक ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे। और जैसा कि ये जो छठ का पर्व है, इसकी कोई पौराणिक मान्यता है, कुछ आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। इसकी पुरानी मान्यता का इतना अपने जानते, जैसे कि महाभारत काल के से ये छठ पूजा मनाया जा रहा है। जो कर्ण थे वो शायद बिहार से बिलोंग करते, तब से पर्व चालू हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि इन्होंने बताया कि छठ का पर्व उनकी माताएं उनके संतान की लंबी आयु और घर की सुख शांति के लिए मनाती है। उनकी माताएं 36 घंटे व्रत रखती है, सिर्फ इनके घर की सुख शांति के लिए, बच्चों की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए।
तो चलिए जानते किसी और से कि उनका क्या कहना है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी महिलाएं पूजा कर रही है। उनमें से हम एक आंटी है यहाँ पे, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि वो ये पूजा कब से मना रही हैं। तो आंटी, आप ये जो पूजा है ये कितने सालों से मना रही है? ज्यादा दिन हो गया। कितने दिन हो गए? तब हो गया 10 साल जैसे। तो जैसे कि आंटी ने बताया कि वो ये पूजा 10 साल से बना रही है। तो जैसे कि ये पूजा में व्रत रखना होता है, तो आपने भी व्रत रखा होगा। रखी हो ना। तो मतलब आपने वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया है? 3 दिन का उपवास। अच्छा, तो आंटी जी आप ये पूजा कब से कर रही है? कितने साल हो गए आपको ये पूजा करते हुए? कम से कम 30-40 साल हो गया। 30-40 साल हो गए। तो आप मतलब ये पूजा किस लिए करती हैं? बच्चे के लिए, आदमी के लिए, सुख शांति के लिए करते हैं। अच्छा, मतलब अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए करते हैं। तो आप ये मतलब हर साल ही करती है ऐसा? हाँ। तो ये जो पूजा है आप मतलब किस प्रकार से कर रही है? ये सूरज भगवान का पूजा है। हाँ। तो उनको तो कोई 3 दिन का उपवास करता है, कोई 2 दिन का करता है, करके अर्घ लेके अपना उपवास तोड़ते हैं। तो आपने अपना अर्घ दे दिया और उपवास तोड़ लिया? हमने पहले करता था बेटा, अब नहीं करती हूँ। कहीं चाचा जी नहीं है ना, इसके लिए मेरे नहीं अब करती हूँ। मेरे बच्चे हैं, बहू है, सब करते हैं। बहू गाँव में है, मैं के सब पास पड़ोसी है, प्रसाद दे देती हूँ चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये जो छठ का पर्व का आयोजन किया गया है, इस छठ के आयोजन के लिए एक समूह है जिन्होंने ये छठ का आयोजन किया है। और इस छठ का आयोजन करने के लिए बहुत सी समस्याएं आती होंगी और वो किस प्रकार से, हम इनसे जान लेते हैं कि वो किस प्रकार से इस छठ के पर्व का आयोजन करते हैं, उनको किस किस बातों का सामना करना पड़ता है। तो आप बताइए कि ये जो छठ का पर्व है जो आपने आयोजन किया है, वो किस प्रकार से आयोजन किया और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती होगी तो किस प्रकार की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बताइए। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, सब अपना। ये जो आपकी माता है जो ये 36 घंटों का व्रत रखती है आपके लिए, आपके सुख शांति के लिए व्रत रखती है, पूजा करती है, तो इसमें आपका क्या समर्थन रहता है? हमारा क्या समर्थन है, जो हम लोग का लगता है, जैसे छठ घाट बनाना होता है, छठी माई को पूरा सर सफाई करना होता है, हम लोग करते हैं। तो आपको ये छठ का पर्व कैसा लगता है? हर साल आप पूरे साल इंतजार करती है छठ के पर्व का, जब आता है तो आपको किस प्रकार से मजा आता है? देखिए त्योहार कोई नहीं है, हम लोग का इमोशन है ये, हम लोग बहुत ये शौक से है, ठीक है, इसीलिए हम लोग का ये त्योहार है। हम लोग भले गांव नहीं जा पाते हैं, चाहे रहते हैं वहीं मनाते हैं। बहुत खुशी होती है कि अपना जो हर एक सनातन का है छठ पूजा, ये नहीं कि हम बिहारी है तो बिहारी का है, ये पूरा इंडिया के सनातनियों भाई बहनों का है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना, इन्होंने कहा कि छठ का पर्व ये सिर्फ एक पर्व नहीं, इन सब का इमोशन है। ये अपने दिल से इस पूजा का आयोजन करते, चाहे ये भारत के कहीं पर भी रहे, पर ये इस पर्व को नहीं भूल सकती, क्योंकि ये पर्व सिर्फ एक पर्व नहीं, इनका इमोशन है। तो जो छठ पूजा है उसके लिए कोई लोकप्रिय गीत तो होता ही होगा, वो आप थोड़ा सा सुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए, जिनसे उनको पता चले कि छठ में कौन सी लोकप्रिय गीत गाए जाते हैं। के पता करी ना स्वीकार जी, बिना सरग मोरे आदित्य गोसाइया, के करिले पुकार जी। के पतावा पे नेवता पे ठवानी, नेवता करी ना सुरिकाल जी। हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि छठ मैया का पर्व यहाँ मनाया जा रहा है। आजकल सभी लोग अपना रोटी दो वक्त कमाने के लिए घर परिवार से विलक्षण हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आज सभी यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जैसे कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, इस सब के सब दो वक्त खाना कमाने के लिए, अपने परिवार को सही से चला सके, इसलिए अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ विदेश में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी अपने निजी तीज त्योहारों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया है कि तीज त्योहार को अच्छे से मना सके। हमारी माताएं बहनें जितनी भी यहाँ पर उपस्थित है, सभी के चेहरे पर वो खुशी बनी रहे, इनको महसूस ना हो कि हम अपने घर से, परिवार से, अपने गांव से अलग हैं। हमारे जितने भी पीछे आपको भाई दिख रहे होंगे, सबने बहुत प्रयास किया है, कोशिश की है सभी ने कि इस तीज त्योहार को मनाने के लिए जितनी भी उपलब्धियां है वो आपको दिलवा सके। फिर भी कहते हैं कि एक व्यक्ति अकेला क्या कितना कुछ कर पाएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, इनका मैं समर्थन करता हूं। और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सभी ने भरपूर प्रयास किया है कि इस त्योहार को, एक महान पर्व को, इस उपलब्धि तक, इस
मंजिल तक पहुंचाया जा सके कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है किसी को भी ये कमी ना खले कि हम अपने गांव से अलग हैं। लेकिन कितना भी कोई कुछ भी कर ले फिर भी इनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर हम अभी फिलहाल अहमदाबाद में एक जगह है भवानी नगर, जहां पर हम उपस्थित ये कवरेज कर रहे हैं। अगर ये वीडियो हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट है बीजेपी और यहाँ पे जो हमारे एएमसी के जो हमारे अधिकारी श्री हैं, अगर वो वीडियो उन तक पहुंचता है तो उनसे भी निवेदन इतना करना चाहूंगा कि यहाँ पर जितने भी छठी मैया का पर्व जितने लोग मनाते हैं उन सभी के लिए अगर एक पर्टिकुलर एक स्थान का निर्माण करा दिया जाए या पर्टिकुलर एक कृत्रिम तालाब का निर्माण करा दिया जाए, एक ऐसी संस्था या ऐसी जगह इनको दे दी जाए जहां पर ये पूरा समूह इकट्ठा होकर इस तीज त्योहार को मना सके। तो इसके लिए हम सभी अपनी गवर्नमेंट के, अपनी सरकार के तहे दिल से आभारी होंगे, क्योंकि हर समय पर ये जनता आप सभी के काम आती है। जब भी आपको वोट की जरूरत पड़ती है ये सब लोग सब कुछ भूल भाल के, हिंदू मुस्लिम सब कुछ भूल भाल के आपको वोट देने के लिए पहुंच जाती है। फिर भी गवर्नमेंट तक शायद वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है जो इन लोग की जरूरतें हैं। ये लोग धन दौलत की अपेक्षा आपसे नहीं रखते हैं, आप इनमें इतना सक्षम है कि 2 वक्त का खाने का आराम से कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके पर्व, इनके त्योहार, इनकी जो आस्थाएं हैं वो अच्छे से पूरी हो सके। इसके लिए मैं यहाँ की जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उससे निवेदन करूंगा, इन सभी की ओर से भी मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन सभी के लिए एक उत्तम जगह की व्यवस्था की जाए, जिससे हमारे जितने भी परदेसी भाई बहन यहाँ पर है ये छठी मैया का पूजा का जो पर्व है अच्छे से मना सके। और इसी तरह अगर आप इनकी जो एक छोटी सी जो इच्छा अगर आप पूरी करते हो तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई आपको इलेक्शन का समय नहीं आएगा कि आपको सामने से अपील करना पड़े। इनका वोट तहे दिल से आप सभी के कदमों में होगा। इसी के साथ मैं संजय कुमार आप सभी से विदा लेता हूं और आप सभी को छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का बहुत अच्छा पर्व है, मैं छठी मैया से उम्मीद करूंगा, उनकी प्रार्थना, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आज का पर्व आपका बहुत ही आनंदमय और खुशी मंगल हो। जय हिंद, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे अभी हमने एक छठ मैया का पर्व आपको कवरेज किया और आपको लाइव दिखाया, वैसे मैं एक बार दिखाइए जरा शिवम आवास योजना, ये हमारे श्री प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ के लोगों को मुहैया करवाया गया है। यहाँ पर भी जो लोग गांव से यहाँ प्रदेश में आए हैं, 2 वक्त कमाने के लिए आए हैं, इन लोगों ने छठी मैया पर बहुत अच्छा खूबसूरत तैयारी की गई है। इस सब का आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि कैसे इन लोगों ने तैयारी की है, क्या क्या तैयारियां हैं, इसका महत्व क्या है, क्या क्यों ये लोग मनाते हैं, इन सब चीजों से आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो यहाँ पर छठी मैया का जो पर्व है जो मनाया जा रहा है उससे आपको अवगत कराएंगे। ये लोग जो छठी मैया पर्व क्यों मनाते हैं आपको उससे भी अवगत कराएंगे, और कब से मना रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इन सभी चीजों से आपको अवगत कराते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आइए हम यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ की जो जनता है उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस पर्व का क्या महत्व है। आइए, चलिए भैया, चलो सबसे पहले जो भैया आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं पहले इनसे बात करते हैं। पहले इनका शुभ नाम जान लेते, क्या है आपका शुभ नाम भैया? अवधेश पटेल। भैया का शुभ नाम अवधेश पटेल है। पहले इनसे जानते हैं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। भैया, क्या आप बता सकेंगे हमारी जनता को कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? देखिए सर, हमें जितना मालूम है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये हमारी परंपरा पिछले बहुत पहलों से मनाई जा रही है। छठ पूजा जो सूर्य भगवान की होती है, सूर्य देव भगवान की होती है, सुबह शाम दोनों उसकी पूजा की जाती है। इसीलिए जो पिछले समय से चली आ रही है परंपरा उसे हम निभा रहे हैं। और उसके लिए हमारी कुछ माता बहनें हैं जो उसके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। और हमारे से जितना भी सफलता हो रही है उसके लिए हम अपना योगदान दे रहे हैं इसके अंदर पूजा में। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि पहले यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं और यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को कैमरे पे दिखाया जाए, ताकि हमारे जितने भी युवा पीढ़ी है, जितने भी लोग अपने गांव शहर छोड़कर यहाँ पर आके बसे, तो उनको भी प्रोत्साहन मिले और वो जहाँ भी जिस स्थान पे भी रहते हो वो किसी भी त्योहार से वंचित ना रहे और ये छोटी छोटी जो योजनाएं हैं ये सब करते रहे, जिससे हमारे जो युवा जनरेशन, जो पीढ़ी जो आ रही है उसको भी एक संदेश जाए कि हम कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, लेकिन अपने जो तीज त्योहार है उनको अगर प्रयास किया जाए तो उनको भी हर्ष उल्लास से मनाया जा सकता है। और जैसे कि अभी हमने भैया से जाना कि इसका महत्व क्या है, यहाँ पर कई महिलाएं भी हैं
और कहते हैं कि महिला से एक बेहतर कोई टीचर नहीं होती। तो उनसे पूछते हैं कि इसका मनाने का इसके पीछे उद्देश्य उनका क्या है। ठीक है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। मैम, ये जो छठी मैया का जो पर्व है, आपने इसके लिए व्रत रखा होगा ना? हाँ, ये व्रत को रखने का कुछ खास उद्देश्य? हम लोग का त्योहार है, 3 दिन का उपवास होता है। अच्छा, ये व्रत आपने क्यों रखा है? हम लोग का त्योहार है। त्योहार अच्छा, ठीक है। अच्छा, त्योहार तो है, लेकिन ये व्रत करने से कुछ मान्यता वगैरह या कुछ मानता भी रहता है, आदमी का, लड़के का, ये सब का मानता रहता है। अच्छा, मतलब माता जी का कहना ऐसा है कि अगर छठी मैया का व्रत रखा जाए तो मनचाहा पुत्र या पुत्री की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति होती है। और इनका जो पति होता है, जो हस्बैंड होता है, उनकी दीर्घायु के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। चलिए, जैसा कि अभी हमने हमारी सिस्टर से पूछा था, वैसे एक माता जी है, उनसे पूछते हैं कि ये व्रत उन्होंने क्यों रखा है। मैम, पहले आपका नाम बताइए। गुड्डी। हाँ, मैम का नाम गुड्डी है। तो मैम जी, आपने जो व्रत रखा हुआ है वो किस उद्देश्य से रखा है? ये मकान के लिए रखा था, मकान हो गया हमारा। क्या बात है। मतलब जैसे कि अभी हमने एक सज्जन से पूछा तो उन्होंने बताया कि संतान की प्राप्ति के लिए और ये अपने पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। लेकिन इतना ही सीमित नहीं है, इतना ही सीमित नहीं है। माता जी ने कहा कि हमने मकान की प्राप्ति के लिए हमने ये व्रत को रखा था, हमें मकान मिल चुका है, इसलिए इसी उपलक्ष्य में हमने ये व्रत रखा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर आपको धन दौलत की भी अपेक्षा हो, अगर आप धन दौलत की भी अभिलाषा रखते हैं, तो भी छठी मैया का व्रत आप लोग रख सकते हैं। तो 3 चीजें हमें इससे मालूम पड़ी कि संतान की प्राप्ति हेतु और अपनी पति की दीर्घायु के लिए, और अगर आपकी कोई अन्य इच्छा भी है तो उसकी भी अगर आप पूर्ति करवाना चाहते तो भी छठी मैया का आप व्रत रख सकते हैं। इन शॉर्ट में कहा जाए तो 1 टाइम में फुल वाउचर ये व्रत है। माफ करना अगर किसी को, श्रद्धाओं को अगर ठेस पहुंचती तो माफ करना, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु यहाँ उपस्थित है उनसे हम बात कर रहे हैं तो काफी रोचक तथ्य मालूम पड़ रहा है कि इस व्रत को रखने के पीछे और क्या कारण होता है। चलिए थोड़ा और जो बात करते हैं, हो सकता है कि और कुछ नया मालूम पड़े। एक बार मैं हमारे सहपाठी से निवेदन करूंगा कि ये सब कवरेज किया जाए और बताया जाए, दिखाया जाए कि छठ मैया की पूजा में क्या क्या सामग्री यहाँ पे उपयोग की गई है। आप जैसे कि कैमरे पे देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर ये प्रयोजन किया गया है। सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा खूबसूरत तैयारी की गई है। एक छोटा सा प्रयास देने की काफी कोशिश की गई है कि सभी की जो मान्यताएं हैं, जो आस्था है, उनको ठेस ना पहुंचते हुए उनका तीज त्योहार किसी भी परिस्थिति में अटके ना, रुके ना, इसलिए एक छोटा सा प्रयास किया गया, बहुत खूबसूरत है। एक दादी जी हमारी यहाँ बैठी हुई है, काफी उम्र में भी है, आपने कई समय भी देखे होंगे, कई पीढ़ियां भी आपने देखी होंगी। दादी से कुछ जानते हैं, क्योंकि दादी ने हर वो समय देखा है जिससे हम सभी वंचित रहे, तो दादी को काफी पता होगा इस पर्व के बारे में। दादी जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शारदा है। तो दादी जी, आप ये बताइए, क्योंकि देखिए जैसे कि न्यू जनरेशन बैठी हुई है यहाँ पे, इनको इस, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको इस पर्व का मतलब नहीं मालूम होगा, तो आप खाली इतना बताइए कि ये पर्व हमारी जो माताएं बहनें, इनको क्यों रखना चाहिए। ये अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों को लेके सुख शांति समृद्ध आवे, इसके लिए नारी का धर्म है। ये अपने प्रेम भाव से, श्रद्धा से ये अपने करते हैं। अगर किसी का पति, एक जस्ट यहाँ पे महिला बैठी हो, तो मुझे लगता है कि इनके मन में ये सवाल हो सकता है, अगर किसी का पति घर में झगड़ा करता हो, दारू वारू पीता हो, पत्नियों की बात ना मानता हो, तो वशीकरण के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसका दया हो तो सब कुछ हो सकता है। नहीं, हमारी माताओं का आजकल क्या है कि हमारी थोड़ी सुनता नहीं है, प्रॉब्लम यही है आजकल। जो हमारी माता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारा पति हमारा सुनता नहीं, तो सुने या हमारी बात माने, तो इसके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। हाँ, ये माता जी सब कुछ कर सकते, श्रद्धा रखो, विश्वास, इसके पर चलेगा। ठीक है, दादी का कहना है कि अगर किसी को किसी भी प्रकार की अगर इच्छा हो, अगर अपने पति को, अपने बच्चे को अपने कारण, अपने कहे अनुसार भी चलाना हो, तो भी वो व्रत रख सकता है। किसी को धन दौलत की अभिलाषा हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी वो छठी मैया का व्रत रख सकता है। अगर किसी को भी संतान प्राप्ति या अपने पति की दीर्घायु उम्र के लिए भी व्रत रखना हो तो वो भी रख सकता है।